एक स्टॉक है, ओला की बात कर लेते हैं। ओला को लगातार झटके लग रहे हैं। देखिए, सेबी की फटकार एक बार और पड़ी है ओला पर, और इसी के साथ कर्नाटक हाई कोर्ट से भी कंपनी को झटका लगा है। ज़्यादा जानकारी के लिए माफ़ कीजिएगा, कंचन मेरे साथ जुड़ रही हैं। कंचन जी, बताइए। जी, जैसे कि आपने बताया कि एक तो सेबी की फटकार और साथ ही साथ कर्नाटक हाई कोर्ट से भी कंपनी को एक फटकार तो डेफिनेटली लगी है। और जिसके बाद आज मॉर्निंग टाइम पे हमने देखा था शेयर में करीबन 5 से 5.5% की गिरावट थी, लेकिन अभी इस टाइम पे थोड़ी सी रिकवरी देखी गई है। 1.5% तक की गिरावट अभी भी कायम है। सबसे पहले समझते हैं कि सेबी का क्या मामला है। सेबी का कहना है कि कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, वो एक्सचेंज पे डिलीवर करने से पहले जो कंपनी के CMD है भविष्य अग्रवाल, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली थी 2 दिसंबर करीबन सुबह 9:30 बजे, जिसके चलते ये उल्लंघन का मामला सामने आया है और कंपनी के ऊपर सेबी ने थोड़ी सी फटकार लगाई है। ये तो बात थी सेबी की। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट की। जैसे कि हम जानते हैं कि ओला की जो सर्विसेज है उसको लेके लोग काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है और कंप्लेन ये बढ़ते बढ़ते काफी लंबे चौड़े नंबर पे पहुंच गई है, जिसके बाद जो CCPA है उन्होंने अपनी जांच को चालू कर दिया था। अब ओला ने क्या बोला, ओला गया कर्नाटक हाई कोर्ट के पास, उन्होंने बोला कि CCPA की जांच को रोक दिया जाए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला है कि जांच को नहीं रोका जाएगा, जिसके बाद आज सारा का सारा इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। इस टाइम पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हम देखें तो वो करीबन 10,500 के आसपास बनी हुई है। और इसके बाद बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर इन सभी कंप्लेंट्स को कंप्लीट करना होगा। कंप्लेंट्स क्यों की गई है? कंप्लेंट्स की गई है कि जो कंपनी ने प्रोमिसेस किए हैं वो फेक प्रोमिसेस है, सर्विसेज को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके और फेक एडवर्टीजमेंट को लेके लोगों ने कंप्लेन की है। और वो बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर राइट है वो भी कहीं ना कहीं छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे कर्नाटक हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि कंपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन से बचना चाह रही है, जिसके चलते उन्होंने पूरा का पूरा ये कर्नाटक हाईकोर्ट तक मामला खींचा है। तो ये दोनों ही केसेस है जिसके चलते आज ओला में हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। बिल्कुल कंचन, सेबी की फटकार, साथ ही जो कस्टमर्स है ओला को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता जाहिर की है उन्होंने, और कर्नाटक हाई कोर्ट से ये फटकार, दोनों ही चीज़ों के कारण डेंट पड़ता नजर आया। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। गौरांग जी, जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक में हमें आज गिरावट देखने को मिल रही है, और हालांकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कस्टमर्स खुश नहीं हो रहे हैं। लगातार हम न्यूज़ में भी देखते रहते हैं ओला के कस्टमर सर्विस को लेकर दिक्कत जाहिर की जाती है। कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को? अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि ओला इलेक्ट्रिक के IPO पर हमने एक सब्सक्राइब नोट दी थी, और वो भी लंबी अवधि के लिए। और तभी हमने ये भी बताया था, हमारे ही चैनल CNBC आवाज पर भी बताया था कि आपके पास समय सीमा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो तब जाकर के निवेश करें। अब दिक्कत एक चीज ये समझना अनिवार्य होगा कि 10,000 से ज्यादा जब उपभोक्ताओं की कंप्लेन हो जाती है तब तक आप कुछ करते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो सिर्फ आपके उपभोक्ता नहीं है, वो आपके प्रचार भी करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट का प्रचार भी करते हैं। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जिस तरीके से काम करती है, मेरे ख्याल से और कोई दूसरी पब्लिसिटी या फिर एडवर्टाइजमेंट काम नहीं करती है। तीसरी तरफ इनके प्रोडक्ट, एक बार अगर आप ओला और इलेक्ट्रिक के स्कूटर पर नजर डालेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर तेज हवा का झोंका आएगा तो ये वाहन जो है वो पता नहीं उड़ के कहाँ चला जाएगा। तीसरी बात, उपभोक्ताएं शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन जाकर के कंपनी के सर्विस सेंटर में भी मिल रहे लोगों को, लेकिन कोई अनिवार्य उपाय जो है वो निकाल नहीं रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि अपने सर्विस सेंटर को बढ़ा करके कुछ 3,000 या 4,000 करेंगे। अरे भाई, जो आपके पास सर्विस सेंटर है उसको तो दुरुस्त कीजिए पहले, बाद में आप और खोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मोटरसाइकिल इन्होंने लॉन्च की थी 15 अगस्त 2024 को, वो आपको मिलेगी अगले साल दिवाली के पश्चात, या सॉरी इस साल दिवाली के पश्चात। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है और दिक्कत बहुत है। मेरे ख्याल से इनको बहुत ही ठोस कदम उठाने पड़ेंगे अपने कंपनी को और प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए और बैलेंस शीट को ठीक ठाक करने के लिए। ओके, वैसे गौरांग जी, उम्मीद करिए कि वो ऐसा हवा का झोंका ना आए, क्योंकि अगर वो स्कूटर उड़ा के ले गया तो मतलब कुछ बहुत बड़ा साइक्लोन होगा तभी होगा। फिर थोड़ा सा मतलब हमें भी केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए खैर, अब आप